Hello Flip channel. Ramo class. Today we are going to discuss TGT and PGT history क्वेश्चन सॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर हम 15 क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और आज हम 15 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर के 15 क्वेश्चन की उनको हम डिस्कस करेंगे. तो ये सब डिस्कस करने से पहले यदि आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो वीडियो तो आप क्या कीजिए, आप ना क्या बोलते हैं हेल्प कैसे क्या करना है आपको, और क्या बोलते हैं प्रेस करना है थंब, और आपको अब करना सब्सक्रिप्शन देने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है मेरा बटन. ठीक है स्टूडेंट, तो चलते हैं अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को थे और देखते हैं 16 में क्या कह रहे हैं कि ऋग्वेद के अनुसार पणी कौन सा कार्य करते थे. जो पणी जो लोग थे स्टूडेंट वो कौन सा कार्य लिखा, पहले लिखा हुआ खेती और दूसरा लिखा है हस्तशिल्प. पहले लिखा हुआ है खेती, दूसरा लिखा हुआ है हस्तशिल्प और तीसरा लिखा हुआ शिकार और बाद में लिखा हुआ है फॉर्म में व्यवसाय. तो यदि बात की जाए किसकी, तो ऋग्वेद में जो पणी जो लोग थे तो वो लोग उनका जो मुख्य जो व्यवसाय, तो वो लोग क्या क्या करते थे, उनका मुख्य व्यवसाय जो था वाणिज्य का था. वाणिज्य 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 का क्या था, उनका व्यवसाय था, वाणिज्य का व्यवसाय था उनका. ठीक है, इसके अलावा ये लोग जो थे गाय की चोरी करने के लिए बहुत बदनाम थे, कुख्यात थे. गाय की चोरी में क्या थे ये लोग, गाय की चोरी के लिए लोग क्या थे, बहुत ज़्यादा कुख्यात थे, बदनाम थे. कौन, पणी लोग. तो इसका ऑप्शन को देखिए, हमने ऑप्शन की अगर बात करें तो उसमें शिकार भी दिया हुआ है. जब गाय की चोरी करने के बाद लगा तो शिकार क्या करते थे गाय का. ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ डी में लिखा व्यवसाय, तो इसके अंदर व्यवसाय भी हमने देखिए पढ़ा. ठीक है, गाय की चोरी भी इसके अंदर पढ़ी. तो हमारा राइट आंसर स्टूडेंट दोनों हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया है 16 क्वेश्चन के अंदर इन्होंने दोनों ही ऑप्शन राइट दे दिया है. कई बार एग्जाम में ऐसा भी होता है कि ऑप्शन जो है 2 पॉजिटिव होते हैं 2 नेगेटिव होते हैं. ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है कि यदि हम व्यवसाय को टिक कर दें या फिर हम शिकार को टिक कर दें तो हमें क्या है सभी को कॉमन नंबर मिलेंगे. हमें कॉमन नंबर तब नहीं मिलेंगे यदि हम राइट इसका आंसर खेती को लगाएं या फिर हस्तशिल्प को लगाएं. तो यहाँ पर नंबर मिलेगा नहीं, आपको कोई से मिलेगा, जबकि नंबर आपको सी और डी में मिलेगा, यानी कि शिकार और व्यवसाय के अंदर मिलेगा. चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो देखिए ऋग्वेद के अनुसार पढ़ने का जो मुख्य कार्य था शिकार और व्यवसाय था. मृत्यु लोक के देवता परीक्षित का उल्लेख मिलता है किसमें, कठोपनिषद में, अर्थवेद में, मुंडकोपनिषद में या फिर पंचविश में. कठोपनिषद में पढ़ा चुकी हूँ आपको. कठोपनिषद में मैंने आपको क्या पढ़ाया बताइए, कठोपनिषद में क्या कराया था मैंने आपको, कठोपनिषद में क्या करवाया था, मैंने क्या पढ़ाया था कठोपनिषद में, यम और नचिकेता. क्या स्टूडेंट, यम और नचिकेता, यम और नचिकेता मैंने आपको पढ़ाया था. ठीक है, उसके बाद में अर्थवेद में मैंने क्या पढ़ाया था कि अर्थवेद के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज होता है. बीमारी किस तरह की बीमारी, चाहे वो फिजिकल हो, शारीरिक हो या फिर कैसी हो, रूहानी. ठीक है, बुरी आत्माओं का जो है इलाज किया जाता है इसके अंदर. किसके अंदर, अर्थवेद के अंदर. मुंडकोपनिषद की बात की जाए तो मैंने आपको पढ़ाया था मुंडकोपनिषद के बारे में. किसके बारे में पढ़ाया था, मुंडकोपनिषद जो किसका है, अर्थवेद का ही एक उपनिषद है. ठीक है, और पंचविश की यदि बात की जाए, जो पंचविश जो है ऋग्वेद की जो एक शाखा है स्टूडेंट, देखिए मैं दोबारा बताती हूँ आपको. ऋग्वेद की जो शाखा है पंचविश के बारे में देखिए, पंचविश के बारे में जो ऋग्वेद की जो शाखा है ना स्टूडेंट, ऋग्वेद की शाखा बताइए कौन सी है, ऋग्वेद की एक शाखा है, ऋग्वेद की शाखा, उस शाखा का नाम क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण. ऐतरेय ब्राह्मण है ऋग्वेद की शाखा का नाम, शॉर्ट में लिख दी मैं यहाँ पर. उसके अंदर एक है क्या है, पंचविश. क्या स्टूडेंट, पंचविश है, पंचविश है यहाँ पे अंक की बिंदी दोनों में. तो ऋग्वेद की शाखा के अंदर क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण के अंदर क्या है, पंचविश है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि मृत्यु लोक के देवता परीक्षित का उल्लेख मिलता है. तो किसके अंदर मिलता है, अर्थवेद के अंदर. किसके अंदर, अर्थवेद के अंदर मिलता है. राइट आंसर हमारा बी है. ठीक है, आगे चलते हैं नए क्वेश्चन पर. नए क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहे हैं. नए क्वेश्चन में 18 क्वेश्चन में कह रहे हैं कि पंचविश ब्राह्मण में 8 वीरों का उल्लेख है. अभी तक हमने बताया आपको पंचविश क्या है, बताया मैंने भी आपको. इसके अंदर 8 वीरों का उल्लेख, इसमें कौन कौन सम्मिलित हैं. पहले लिखा हुआ राजा का भाई, बी में लिखा हुआ राजा का बेटा, सी में लिखा हुआ है पुरोहित, राजपुरोहित, और डी में लिखा है ये सभी. यदि बात करें पंचविश ब्राह्मण के 8 वीरों की तो उसके राइट आंसर डी, यानी कि राजा का भाई, राजा का बेटा और राज्य का जो पुरोहित है वो सभी इसमें सम्मिलित है.
क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट पे 19 क्वेश्चन। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, किसमें कहा गया? पहले लिखा ऐत्रेय ब्राह्मण, दूसरा लिखा शतपथ ब्राह्मण, सी लिखा कठोपनिषद और लिखा हुआ तैत्तिरीय। देखिए मैं आपको अभी समझा चुकी हूँ कि कठोपनिषद में यमन नचिकेता का वर्णन है, ठीक है। यदि बात की जाए किसकी? शतपथ ब्राह्मण, तो शतपथ ब्राह्मण किसका है? शुक्ल यजुर्वेद का है। शतपथ ब्राह्मण जो है शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का ही एक ब्राह्मण है जिसका नाम क्या है? शतपथ ब्राह्मण, शतपथ, शतपथ ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण शुक्ल यजुर्वेद का ही एक ब्राह्मण है, ठीक है। अब बात किसकी आती है? अब बात आती है तैत्तिरीय की, तैत्तिरीय संहिता, ठीक है। तो तैत्तिरीय संहिता की बात की जाए तो किसके अंतर्गत है? यजुर्वेद का दूसरा भाग मैंने आपको पढ़ाया था। यजुर्वेद के अंदर 2 पार्ट हैं यजुर्वेद के। यजुर्वेद एक पढ़ाया था आपको कृष्ण यजुर्वेद, जो गद पद दोनों में है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण यजुर्वेद जो है उसके ही अंदर है तैत्तिरीय उपनिषद। कृष्ण यजुर्वेद के अंदर ही क्या है? तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय संहिता। तैत्तिरीय संहिता जो किसके अंतर्गत है? तैत्तिरीय संहिता जो है स्टूडेंट कृष्ण यजुर्वेद यानी कि जो यजुर्वेद का पार्ट है उसके अंतर्गत है, ठीक है स्टूडेंट। राइट आंसर की यदि बात की जाए 19 के राइट आंसर की, तो उसका राइट आंसर जो है वो क्या है? ब्राह्मण। तो सॉरी ब्राह्मण के शतपथ ब्राह्मण के अंतर्गत क्या कहा गया है? स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। 19 के अंदर क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि 19 का जो आंसर है बी है। 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, कह रहे कि कौन सा ऋग्वेद का पाठ संशोधन नहीं? पहले लिखा शौनक, बी में लिखा शाकल, 80 में लिखा हुआ है बालखिल्य। ध्यान कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था, ये मैंने घटना चक्र आपको सॉल्व करवाई थी, पढ़ाया था बालखिल्य। उसके बाद में लिखा है बाष्कल, ठीक है। तो मैंने आपको पढ़ाया था साकल। ऋग्वेद में 3 पार्ट हैं। पहला है साकल, साकल, साकल इसके अंदर कितने हैं? 10-17 सूक्त हैं, मैंने पढ़ाया था आपको। 10-17 सैंग है इसके अंदर, 10-17 सूक्त हैं। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था बाखिल्य जो ऋग्वेद के भाग 8 में है। बाखिल्य, बाखिल्य क्या पढ़ाया था मैंने? बाखिल्य पढ़ाया था मैंने, ठीक है। बाखिल्य जो था ये 8 मंडल में था, इसमें 11 सूक्त हैं, 11 सूक्त हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था वाष्कल। याद कीजिए प्रीवियस नॉलेज को अपनी घटना चक्र की। वाष्कल मैंने पढ़ाया था। वाष्कल के अंदर जो है 56 सूक्त हैं, 56 सूक्त बताया था मैंने, और बताया था सूक्त तो सैंग बोलते हैं। और देखिए एक बार दोबारा देख लीजिए, साकल मैंने पढ़ाया था, इसके अंदर 10-17 सूक्त हैं। उसके बाद मैंने पढ़ाया था बाखिल्य जो ऋग्वेद के 8वें मंडल के अंदर है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था वाष्कल। वाष्कल के अंदर मैंने पढ़ाया था कि 56 सूत्र हैं। तो यहाँ पर देखिए साकल, बाखिल्य और वाष्कल, देखिए बाखिल्य, वाष्कल, शाकल, ये तीनों वर्ड हैं। तो इसमें कौन सा वर्ड नहीं पूछा गया? तो नहीं पूछने की कंडीशन में देखा जाए तो राइट आंसर इसका ऑटोमेटिक निकल के आता है ए, यानी कि शौनक। तो देखिए 19 का जो राइट आंसर स्टूडेंट क्या है? ए। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहे हैं? 20 में कह रहे हैं कि क्वेश्चन 20 में कह रहे हैं कि कौन सा ग्रंथ वेदों और श्रुतियों का अंग नहीं है? कौन सा अंग वेद और श्रुतियों का अंग नहीं है? कौन सा ग्रंथ? कौन सा ग्रंथ? तो वो क्या है? पुराण। ये मैंने आपको पढ़ाया था, प्रीवियस वीडियो देखिएगा घटना चक्र, उसके अंदर मैंने पढ़ाया था कि पुराण जो है वो जो है वेद और श्रुतियों का अंग नहीं है। मैंने आपको पढ़ाया था वेदों को जो रचयिता है उनका नाम वेद व्यास क्यों पड़ा था? उनका असली नाम क्या है? वेद व्यास। उनका असली नाम क्या है? आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैं इसको कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ उनका नाम वेद व्यास क्यों पड़ा, उनका असली नाम क्या आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट होने के बाद में चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21। कहाँ चलते हैं स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। देखिए 21 में हम 22 क्वेश्चन पे हम आते हैं। 21 था वो क्वेश्चन, 22 पे आते हैं।
22 में देखिए क्या कह रहे हैं, 22 में कह रहे हैं कि धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है। का जूम कर लेती हूँ। देखिए, धन उधार देने का उल्लेख सर्वप्रथम किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है। पहले लिखा हुआ अर्थवेद, दूसरा लिखा हुआ यजुर्वेद और तीसरा लिखा है शतपथ ब्राह्मण और डी में लिखा है गोपद ब्राह्मण। तो यदि बात की जाए उधार धन की तो अर्थवेद को मैं आपको समझा चुकी हूँ पहले, और यजुर्वेद को भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। यजुर्वेद के अंदर बहुत सारे यज्ञों के बारे में वर्णन है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े यज्ञ भी हैं। तो यदि बात की जाए यजुर्वेद का ही एक ब्राह्मण जो है क्या है, शतपथ ब्राह्मण है। और अर्थवेद की बात की जाए तो गोपथ जो है, देखिए दूसरा कर ले रही थी मैं एक बार। देखिए जो गोपथ जो है ना, वो गोपथ ये अर्थवेद का ही एक ब्राह्मण है, और शतपथ ब्राह्मण जो है वो यजुर्वेद का ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का है ब्राह्मण। जो हमें डीप नॉलेज हो जाएगी तो आंसर यहीं पे ही है हमारा। देखिए क्रॉस में भी इसको हम टिक कर पाएंगे। देखिए क्या कौन किसका ब्राह्मण है ये भी हम जान पाएंगे यदि हमें क्या को डीप में नॉलेज होगी। तो यहाँ पे कहा है कि धनुधार की बात की गई है, तो राइट आंसर की इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट सी यानी कि शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसमें राजा को राष्ट्रभक्त, राजा को क्या कहा गया, राष्ट्रभक्त कहा गया, राष्ट्र का सेवक कहा गया। तो किसमें कहा गया, पहले लिखा ऋग्वेद में, दूसरा लिखा यजुर्वेद में, और सी में लिखा हुआ मंडकी उपनिषद, ठीक है, और शतपथ ब्राह्मण। तो यदि राजा की बात की जाए तो राइट आंसर इसका क्या है, डी है, यानी कि शतपथ ब्राह्मण इसका राइट आंसर है। और ऋग्वेद यजुर्वेद को आज मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन ऑन रहती है मुंडकी उपनिषद की, तो मुंडकी उपनिषद को मैं आपको प्रीवियस वीडियो में अभी क्वेश्चन में बताया है। मुंडकी उपनिषद जो है अर्थवेद का ही उपनिषद है। मुंडकी उपनिषद जो है अर्थवेद का ही अथर्ववेद का ही एक उपनिषद है। अर्थवेद का ही उपनिषद क्या है स्टूडेंट, मुंडकी उपनिषद, ठीक है स्टूडेंट। और ऋग्वेद के अंदर एक बार दोबारा से आ जाते हैं, मंडल की बात की। ऋग्वेद के मंडल बताइए, ऋग्वेद के सूक्त बताइए, और ऋग्वेद के अब बताइए मंत्र, सोचिए बताइए। मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते प्रीवियस नॉलेज पे भी अपनी। देखिए मंडल कितने हैं स्टूडेंट, 10। सूक्त कितने हैं, 10, 28। सूक्त कितने, 10, 28, और सूक्त सैंग बोला है मैंने। और जो मंत्र हैं वो कितने, 10, 6, 4, 2, ठीक है स्टूडेंट, 10, 6, 4, 2, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है 24 क्वेश्चन, वो हमारे 6 क्वेश्चन और बचते हैं। कौन सूर्य का देवता नहीं है, पहले लिखा हुआ सविता, और बी में क्या लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है विष्णु उरु कर्म, और सी में लिखा हुआ है सविता, और डी में लिखा हुआ है, डी में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट बताइए, डी में लिखा हुआ है विश्वकर्मा। क्या लिखा हुआ डी में, विश्वकर्मा। मैंने आपको पढ़ाया था सविता के बारे में पढ़ाया था, सविता के बारे में पढ़ाया था, विष्णु के बारे में पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, लेकिन मैंने विश्वकर्मा के बारे में नहीं पढ़ाया था, जो कि अपने आप में राइट आंसर नहीं है, सूर्य देवता को समर्पित नहीं है विश्वकर्मा। तो ये इसका नहीं जो क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो राइट आंसर इसका क्या विश्वकर्मा है। आगे देखिए 10 राज्य युद्ध की बात आ गई है यहाँ पे। 10 राज्य युद्ध की वर्णन किस में हुआ है, ऋग्वेद के किस मंडल के अंदर हुआ है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में पढ़ाया था मैंने आपको। 10 राज्य युद्ध के अंदर 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था, ठीक बताया था मैंने आपको। 10 राजाओं के युद्ध के बाद सुरदास को 3 अनार्य जातियों के साथ यमुना के किनारे युद्ध करना पड़ा। उनमें से कौन सी निम्नलिखित है, इनमें से कौन सी निम्नलिखित है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन जो देखेंगे हम, पहले लिखा है अज, उसके बाद में लिखा सीगुरु, और सी में लिखा है यक्षु, और डी में लिखा है ये सभी। लिखा है 10 राजाओं का जो युद्ध हुआ था उसमें सूरदास विजित हुए थे, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है ना। और सूरदास के जो क्या बोलते हैं, जो वो थे गुरु जो थे, जो उनको क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे, वो कौन थे, वशिष्ठ थे। और सूरदास जो थे त्रिशूल जनजाति से रिलेटेड थे, और इन्होंने ये जो है 10 राजाओं का युद्ध जीता था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं, तो इसमें कह रहे हैं कि अनार्य जातियों से यमुना किनारे युद्ध लड़ना पड़ा, तो उनमें कौन कौन सम्मिलित है। अनार्य जो जातियाँ उसके अंदर अज और सीगुरु और यक्षु ये सभी सम्मिलित हैं, तो राइट आंसर इसका डी है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। वैदिक काल में वैदिक काल में किसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार था,
देखिए कई बार क्वेश्चन आ रहा है महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार, तो वो क्या था, सभा था, समिति, गण था, ये था विदत। तो देखिए इसका राइट आंसर की यदि बात करें तो इसका राइट आंसर डी यानी कि विदत। मैंने आपको पढ़ाया था सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां, ये बात किसमें कही गई है, सभा और समिति, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। दो पुत्रियां तो किसने बात की गई, अर्थवेद के अंदर बात की गई। प्रजापति की दो पुत्रियां हैं, सभा और समिति, ये बात किसमें कही गई है, अर्थवेद में कही गई है। चलते हैं हम समझते हैं क्वेश्चन को। 27 की यदि बात की जाए 27 का आंसर क्या है, क्वेश्चन को समझते हैं। 27 के, किसने पुरोहितों का प्रधान ऋत्विक कहलाता है। दोबारा समझ लेंगे, कितने पुरोहितों का प्रधान जो है ऋत्विज कहलाता है। तो पहला आंसर है 10 और बी में है 12 और सी में है 14 और डी में 16। तो यदि राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका है डी यानी कि 16। तो 16 पुरोहितों का जो प्रधान होगा, जो हेड होगा, 16 पुरोहितों का, उसको बोलेंगे ऋत्विज। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन रहते हैं। ऋग्वेदिक काल में आर्यों द्वारा कितने देवताओं की पूजा की जाती है। ऋग्वेदिक काल में आर्यों के द्वारा कितने देवताओं की पूजा की जाती है। तो देवताओं की क्वांटिटीज में लिखिए, पहले ऑप्शन पे देखते हैं। पहले में लिखिए कितनी 11 और बी में लिखिए 22 और सी में लिखिए 33 और डी में लिखिए 44। तो राइट आंसर की बात करें तो 33। ऋग्वेदिक काल में आर्यों द्वारा जितने देवताओं की पूजा की जाती थी वो कितने देवता थे, वो 33 थे। अब भी कहा जाता होगा, लोगों के मुँह आपने सुना होगा 33 देवता। सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां, देखिए नए क्वेश्चन हमारा आ गया। 2 कन्या है, तो इसमें किसमें कहा गया, अर्थवेद में कहा गया है। और प्रीवियस वीडियो में आपको ऋग्वेद और यजुर्वेद और सामवेद के बारे में समझा चुकी हूँ। आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन पे, कि विदत किस कार्य से संबंधित है। पहला ऑप्शन है नागरिक और बी में है सैनिक और सी में है धार्मिक और डी में ये सभी। तो ये विदत की बात की है तो विदत जो है नागरिक, सैनिक और धार्मिक सभी प्रकार के कार्य किया करती थी। विद्युत क्या थी, प्रकार की संस्था थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे जो है 15 क्वेश्चन की सीरीज़ होती है कंप्लीट। और चलते हैं हम आगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।